नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीकेजीएस गुरु के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में। आज के इस लेक्चर्स में आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी यानी रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं, सभी के लिए हम लोग जनरल साइंस से इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं, जो कि आपके रेलवे से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये ज़्यादातर ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए है और याद रखिएगा ये सभी प्रश्न आपके पीवाईक्यू में ऑलरेडी कहीं न कहीं पूछा गया सवाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सवाल से और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर्स। तो आप सभी स्टूडेंट से एक अनुरोध है कि एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करें। और पहला नंबर सवाल जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने है, कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? केमिकल यौगिक आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा वायु है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है या पारा है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। उम्मीद है कि आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। तो ऑप्शंस नंबर क्या आ रहा है आप सभी बच्चों का? ऑप्शंस नंबर सी आ रहा है सर अमोनिया, और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अमोनिया। अमोनिया जो है एक प्रकार के क्या है? तो ये रासायनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? ये ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट जो है ये किसके अपरूप है? सिलिकॉन के है या सेलिनियन के है, कार्बन के है, टिन के है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं और हीरा और ग्रेफाइट के बारे में बात किया जा रहा है, किसके अपरूप है? तो याद रखेंगे ये कार्बन के अपरूप है। किसके है? कार्बन के अपरूप है। सभी में कार्बन पाए जाते हैं। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा एंटेमोलॉजी कहलाती है, ऑर्थिनोलॉजी कहलाती है, मेमोलॉजी या डेमोग्राफी कहलाती है। तो 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने। उम्मीद है कि आप सभी का आंसर राइट आएगा और ये केबीसी की तरह ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। सभी प्रश्न 10 करोड़ का होने वाला है और इसी प्रकार के प्रश्न अगर आपसे पूछ दिए जाएं ग्रुप डी के एग्जाम में तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे और इसी प्रकार के प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। तो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को हम लोग एंटेमोलॉजी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सूर्य का कौन सा परमाणु ईंधन होता है? सूर्य में जो है कौन सा परमाणु ईंधन होता है? हीलियम होता है जिसको He बोलते हैं, यूरेनियम होता है, हाइड्रोजन होता है, अल्फा कण होता है। तो याद रखिएगा 4 नंबर सवाल काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले आपके ग्रुप डी के एग्जाम में। और इस प्रकार के प्रश्न जो है अगर रेलवे में नहीं पूछा गया तो किस में पूछा जाएगा? इसी प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, याद रखिएगा जनरल साइंस से। तो सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन जो होता है। तो 4 नंबर सवाल का जवाब आप सभी का हाइड्रोजन आ रहा है और बिल्कुल करेक्ट है सर हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर क्या होंगे? तो बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जीव द्रव्य के पृथक्करण, जीव द्रव्य को पृथक्करण कर देना और उसको संयोजन कर देना, इससे संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या एग्रीकल्चर्स कहलाती है, हॉर्टिकल्चर्स कहलाती है, टिश्यू कल्चर्स या एकाकल्चर्स कहलाती है? 5 नंबर सवाल का जवाब आप सभी का टिश्यू कल्चर्स आ रहा है और सर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा टिश्यू कल्चर्स, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे लाल रक्त कणिका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी, आरबीसी बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, कहाँ उत्पन्न होता है? तिल्ली में, ब्रिक में, यकृत में, अस्थि मज्जा में। तो 6 नंबर सवाल का जवाब आप सभी यहाँ पे छात्र छात्राओं का क्या आ रहा है? तो अस्थि मज्जा आ रहा है। प्यारे साथियों अस्थि मज्जा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। लकड़ी के वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। जी हाँ, लकड़ी की वस्तुओं को अगर कीड़ा से बचाना है तो उस पर जिंक क्लोराइड का यानी ZnCl का लेपन करेंगे, सोडियम क्लोराइड का याद रखिएगा NaCl का करेंगे क्या, या अमोनियम क्लोराइड का करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का करते हैं। 7 नंबर सवाल का जवाब आप लोगों का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से अगर बचाना है तो हम लोग क्या करते हैं? तो याद रखिएगा 7 नंबर सवाल का जवाब जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा जिंक क्लोराइड ZnCl का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर सवाल जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने, सॉरी 7 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चंस जो है नंबरिंग रिपीट हो चुका है। ये 8 नंबर क्वेश्चंस आपके लिए होने वाला है। तो 8 नंबर क्वेश्चंस का जवाब क्या आ जाएगा? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन बाबा ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान के जनक कहलाता है? साथियों जंतु विज्ञान के जनक हम लोग अरस्तु को बोलते हैं, एरिस्टोटल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जंतु विज्ञान के जनक जो है ये कौन है? अरस्तु है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? साथियों तारपीन का तेल जो है ये किससे प्राप्त किए जाते हैं? नेटम से, माइकम से, या देवदार से, चीड़ के पेड़ से? 10 नंबर क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब चीड़ का पेड़ आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? तो चीड़ के पेड़ से। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु है? सबसे हल्की धातु कौन है? मैग्नीशियम है, लिथियम है, प्लेटिनियम है, डाल्टन है? तो लिथियम, लिथियम जो है क्या है? सबसे
हल्की धातु है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है कि सर खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। खाली चट्टान है, अगर वहां पे लाइकेन उग गया उसको हम लोग सेक्सिकोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्सिकोलस। ऑप्शंस नंबर क्या होंगे, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा। इंसुलिन है एक प्रकार का, इंसुलिन एक प्रकार के क्या है, तो एक प्रकार का हार्मोन है। जैसा कि सभी बच्चों को पता होगा कि सर इंसुलिन एक प्रकार के हार्मोन है, और इसी प्रकार के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चुंबक रक्षक किसकी टुकड़े होते हैं, तो किसके टुकड़े होते हैं चुंबक रक्षक, ये नर्म लोहा के। नर्म लोहा जो होते हैं ये चुंबक रक्षक टूट जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर चले, तो मानव के हृदय में कितने वॉल्व, वॉल्व कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, चेंबर आपसे पूछा जा रहा है। मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो टोटल 4 चेंबर होते हैं, याद रखिएगा। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, फ्लेमिंग का नियम या प्रकाश विद्युत प्रभाव। 16 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इसी प्रकार के क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, 16 नंबर सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ ऑलरेडी आए हैं। तो नाभिकीय विखंडन याद रखिएगा, ये परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। पीतल का बर्तन किस अवयवों द्वारा बनता है, कॉपर और जिंक के, कॉपर और टीन के, कॉपर और एल्युमिनियम के, कॉपर और निकेल के। तो याद रखिएगा पीतल का जो बर्तन होता है पिलापन रहता है, जिसमें कॉपर प्लस जिंक रहता है। क्या रहता है, कॉपर प्लस जिंक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है। कौन से मानव हार्मोन में जो है आयोडीन मिश्रित होता है, ऑक्सीजन, प्रोस्टेरोन या एड्रेनालिन, थायरोक्सिन। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप सभी का ऑप्शन नंबर थायरोक्सिन आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा थायरोक्सिन। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक विज्ञान यानी इकोलॉजी किससे संबंध रखता है। प्राकृतिक विज्ञान जो है इकोलॉजी, ये इकोलॉजी जो है ये किससे संबंध है, चिड़िया से है, कोशिका संरचना से है, शरीर संरचना एवं वातावरण से है, या तंतु से है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल शरीर संरचना एवं वातावरण, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर चले, तो अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, तो ये ताप युग्म तापमापी से, किसे ताप युग्म तापमापी से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कॉपर सल्फेट का जलीय प्रकृति में अम्लीय होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय प्रकृति में क्या होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि लवण में होता है। लवण में क्या होता है, 21 नंबर क्वेश्चन है, और आपको जो है इसका राइट आंसर बताना है। तो ये जो होता है हाइड्रोलाइसिस होता है, क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस, याद रखिएगा हाइड्रोलाइसिस होता है। ऑप्शन नंबर क्या होंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। अब चले, तो OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक बताना है, OF2 में ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीकरण अंक बताना है। तो याद रखिएगा एफ इसके पास चला जाएगा, यानी एफ वाला जो F2 है, तो 2 जो है ऑक्सीजन के पास चला जाता है, एक्सचेंज हो जाता है आपस में। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो व्हाइट जो लाइट होता है, ये याद रखिएगा व्हाइट लाइट जो होता है श्वेत प्रकाश, प्यारे बच्चों, ये 7 रंगों के मेल से बना होता है। कितने, 7 रंगों के मेल से बना होता है, कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी। केल्प प्राप्त होता है, केल्प जो है एक चिपचिपा पदार्थ होता है, सबसे पहले मैं बता दूं ये चिपचिपा पदार्थ होता है केल्प, और ये जो है समुद्री खरपतवार यानी समुद्री शैवालों से प्राप्त किए जाते हैं केल्प। अगला क्वेश्चन है, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद जो होता है ये इथाइल एल्कोहल होता है। क्या होता है, इथाइल एल्कोहल, जो कि हानिकारक होता है, इथाइल एल्कोहल जहरीला होता है। क्या होता है, जहरीला होता है, याद रखिएगा थोड़ा मात्रा में, लेकिन थोड़ा मात्रा में जहरीला होता है। अगर इसी की जगह पर मिथाइल एल्कोहल रहता, मिथाइल एल्कोहल, तो ये जो है काफ़ी मात्रा में जहरीला पाया जाता है। कभी कभी अगर दारू बनाया जाता है, अगर उसमें मिथाइल एल्कोहल का निर्माण हो जाए तो ये कितने ही मृत्यु ले सकता है, लेकिन इथाइल एल्कोहल हो जाए तो ये पीने लायक भी बनता है। कितने किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण आपको बताना है, तो किसी असंतुलित बल है और उसके द्वारा किसी पिंड में त्वरण आपको बताना है। तो 26 नंबर सवाल का जवाब क्या आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी शून्य होता है, और करेक्ट आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर डी। मोती मुख्य रूप से बना होता है, मोती जो है ये मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। लोहा का क्यूरी ताप होता है, तो लोहा का क्यूरी ताप जो है साथियों ये 770, क्या होता है, 770 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन से कि गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो गैसों के विसरण हेतु जो आवश्यक शर्त होता है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया है, असंभव न हो, याद रखिएगा क्या होगा, असंभव न हो।
मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है? तो ये जो है रेटिना पर बनाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बिल्कुल डी करेक्ट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए 30 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसी प्रकार के प्रश्न मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, आपसे पूछे जाते हैं। तो इसी क्वेश्चंस को एक बार रिपीट करके फिर से देखने का प्रयास करें। रिपीट अगर करेंगे तो 30 के 30 क्वेश्चंस आपको याद हो जाएगा और यही इस बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहा है। तो मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।